नमस्ते, मेरा नाम है सम्राट गौर और आप देख रहे हैं सम्राट गौर यूट्यूब चैनल को। तो भाई इस चैनल पे ना बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आते रहते हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो तुरंत कर लो। खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कोचिंग सिस्टम एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आई नो कि बहुत सारी वीडियोस तुम ऑलरेडी देख चुके होगे, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आज की इस वीडियो में मैं जो तुमको फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो नॉलेज देने वाला हूँ, वो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, जरा सा भी स्किप मत करना। ना मैं एड चला रहा हूँ ना ही स्पॉन्सरशिप पार्ट आएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से तकरीबन 7 करोड़ बच्चे प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि कोचिंग लेने में हर्ज क्या है, अभी समझ आएगा। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उधर एक अच्छी फीस पे कर रहे हैं, तो फिर आपको कोचिंग की क्या जरूरत है? ये एक बार खुद से सोचिएगा, खुद से पूछेगा, तब मुझे बताइएगा और लोगों को भी। दोस्तों, ये बात सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी लगेगी कि हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, उनकी तकरीबन ऑन एन एवरेज 12 से 15% की जो इनकम होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर में चली जाती है, उनके बच्चों की पढ़ाई को लेके या फिर उनके भाई बहनों की पढ़ाई को लेके। और ये जो मैंने आपको अभी रेशियो बताया ना, 12 से 15% का, ये मिनिमम है। मैक्सिमम ये 33 to 50% तक जाती है। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है और उसका 5,000 रुपए सिर्फ कोचिंग में स्पेंड करने में चला जा रहा है। वो खाएगा क्या, चलाएगा क्या? गाइस, यू नो, इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री का जो नेटवर्थ है ना, वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास है। कोचिंग इंडस्ट्री का, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें जो स्टूडेंट का सुसाइड जंक्शन है, जी मैं बात कर रहा हूँ कोटा की, उसका टर्नओवर लगभग 1500 करोड़ है पर ईयर का। एक रिपोर्ट के अनुसार एक बच्चा अपने एक हफ्ते के शेड्यूल में तकरीबन 9 घंटे सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में गुजार देता है। और यहाँ मैं सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। ई लर्निंग सेक्टर का जो नेटवर्क है वो तकरीबन $2 बिलियन के आसपास है। और इसके आज की डेट में 95 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यूजर्स हैं। और ये इंडस्ट्री पर डे ग्रो कर रही है। इसमें आज की डेट में 35 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप सो अभी तक मैंने आपको जो फैक्ट दिया, उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। अब आई नो कि आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भाई समझ गए, इतना पैसा कमा रही है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने लोग इसमें जा रहे हैं, लेकिन इससे बेसिकली हमको क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है, आपको क्या लेना देना? आपकी इनकम का 40 से 50% सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कोचिंग्स में घुस जाता है। और आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या लेना देना? हर साल 4.5 लाख बच्चे IIT का फॉर्म भरते हैं और इनमें से 50% बच्चे IIT की कोचिंग करने जाते हैं। और सीट्स कितनी होती है मैं नहीं बताऊंगा, जाओ गूगल कर लो। नीट एंट्रेंस के बारे में आपने सुना होगा, वही डॉक्टर बनने वाला। इसमें तकरीबन 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब 7 लाख स्टूडेंट फाइट करते हैं सिर्फ 2000 सीट के लिए। और इसमें तकरीबन 4 लाख बच्चे प्राइवेट कोचिंग्स लेने जाते हैं, कोटा में या फिर अलग जगहों पे। मात्र 2000 सीट के लिए 7 लाख फॉर्म्स भराते हैं। और उसके बाद हम पूछते हैं कि एग्जाम का प्रेशर क्या है, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? चलिए इसको हटाइए। यूपीएससी एग्जाम के बारे में सुना है, IAS वगैरह बनने वाला? हाँ, वही पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। IAS की मात्र 800 से 900 वैकेंसी निकलती है पर ईयर। और इसमें फाइट करने वाले स्टूडेंट्स पता है कितने होते हैं? 8 लाख। 800 सीट के लिए 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। और उसके बाद लोग पूछते हैं कि क्या प्रेशर है, क्या दिक्कत है? ये फेलियर है हमारा एजुकेशन सिस्टम का। अभी तक मैंने आपको सिर्फ फैक्ट्स गिनाए, अब मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताऊंगा। एक एग्जाम जिसके लिए मात्र 2000 सीटें हैं, 8 लाख लोग उसका फॉर्म भर रहे हैं। अब 8 लाख लोगों में से 4 लाख लोग प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। उन 4 लाख लोगों में से मैं एवरेज भी मानूं तो 10 से 20 हजार लोग तो ऐसे होंगे ना जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार अपनी इनकम का 20 से 30% अपने बच्चे की पढ़ाई में प्राइवेट कोचिंग में स्पेंड कर दे रहा है। और उसको स्पेंड करने के बाद अगर वो बच्चा उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? आज की डेट में NEP आ चुका है, नो डाउट मैं NEP को फुल सपोर्ट करता हूँ। इनफैक्ट मेरे चैनल पे वीडियो भी बनी हुई है NEP के ऊपर। लेकिन ये NEP लागू कब होगी? और ऐसा नहीं कि ये जो कोचिंग वाले आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं ये सिर्फ हमको दिखता है, ये इंडियन कोर्ट को भी दिखता है। इंडियन कोर्ट ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट को बोल चुका है कि इन कोचिंग सेंटर्स को मॉनिटर करो, ये किस तरीके से फीस ले रहे हैं या फिर किस तरीके से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं, नो डाउट, कहीं ना कहीं सब इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे जैसे साधारण इंसान को ये चीज दिख रही है कि ये लोग स्कॉलर स्कैम कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा स्कैम चलता है भैया, स्कॉलर प्लान। आप आइए, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। आप जाकर एक बार इनका प्लान देखिएगा। आप जब जाकर अच्छे से नोटिस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ना, ये अपने प्लान्स का बेस प्राइस एकदम हाई कर देते हैं और ट्यूशन फीस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इनकी बुक्स खरीदने जाएंगे तो वो उतनी ही कॉस्टली होंगी जितनी एक नॉर्मल स्टूडेंट को मिलने वाली है। ये टोटली पूरी तरीके का स्कैम होता है, बस एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिससे आपको फंसाया जाता है और आप लोग फंस जाते हैं। जब ये चीजें मेरे को समझ में आ रही है तो क्या हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती? आई नो कि आती होंगी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जस्ट बिकॉज अगर सारे लोग पढ़ना
करना शुरू कर देंगे तो लोगों के अंदर दिमाग आ जाएगा, और जिस दिन लोगों के अंदर दिमाग आ गया तो वो अपनी समझ से वोट देना शुरू कर देंगे, और जिस दिन इस देश का यूथ वोट देना शुरू कर दिया अपना दिमाग लगा के, उस दिन बहुत फेरबदल होगा इस देश में। इस देश की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगी, और यही एक रीजन मुझे लगता है, मैं नहीं जानता इस सत्य है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल को इतना ज्यादा घटिया बनाया जाता है कि वहां लोग पढ़ने ही ना जाए। हम बोलते हैं ना कि भैया नेताओं को अपने बच्चों को डालना चाहिए, या फिर बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस को अपने बच्चों को उस स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन वो नहीं डालते ना, तो उसका रीजन यही है, वो जानते हैं कि उन स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उनकी हालत इतनी ज्यादा घटिया है कि अगर कोई स्टूडेंट वहां जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत जाएगा, वहां कुछ सीख के नहीं आएगा। आप मुझे एक सिंगल स्कूल दिखा दो जिसमें प्रैक्टिकल लैब्स नहीं होती। पूरा सरकारी स्कूलों का फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है कि भैया दोपहर में हमें खाना देना है, महीने में एक बार इन लोगों को ड्रेस देनी है, पल्स पोलियो का अभियान चलाना है, दैट्स इट। वो गवर्नमेंट को खुश करने में लगे रहते हैं और गवर्नमेंट से जुड़े हुए दलाल उधर खाना पहुंचा के कमाई करने में, दैट्स इट। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट स्कूल का और कोई काम नहीं है। मैक्स टू मैक्स इंडियन गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, गांव की शादियां, मैंने खुद देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। स्कूल जैसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, वहां शादियां होती, वहां किसी के गांव में कोई खत्म हो जाता है तो उसकी तेरहवियां होती है, यही काम होता है गवर्नमेंट स्कूल का। लेकिन ये हो रहा है, ये हार्श ट्रुथ है इस देश का। कोटा में हर दिन बच्चे सुसाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी अथॉरिटी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए और जाकर मॉनिटर करे। अरे इंडियन कोर्ट कह चुका है ना, तुम्हें इंडियन कोर्ट कह चुका है कि जाओ जाकर भैया मॉनिटर करो, तो क्यों नहीं करते, क्यों इस इंडस्ट्री को बंद नहीं करते। यहाँ पे दो तरीके के बैच चलते हैं, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड आई नो अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे भी दोस्तों ने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि कोटा में दो तरीके की क्लासेस चलती हैं, एक टॉप और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए और एक वीक स्टूडेंट्स के लिए। वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग सेमिनार होते हैं और टॉप वालों के लिए अलग। टॉप वालों को ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, अच्छे हॉस्टल्स दिए जाते हैं, और वहीं वीक वाले सिर्फ उसे सर्वाइव करते रह जाते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा बार है जो तुम्हें दे दिया जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। कौन सा बार है इनके पास टेस्ट लेने का, ये किस क्वालिफिकेशन पे आपके बच्चे का एडमिशन करते हैं, पूछो इनसे एक बार। मैं अपनी बात करूं तो सम्राट कौर एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे फादर का प्रेशर था। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, कल को अगर मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूंगा तो मेरे फादर से पूछवा दूंगा कि आप कभी मिल जाओ तो पूछ लेना। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ाई की है, लेकिन सीखा कुछ नहीं। मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत कम मार्क्स आते थे मेरे एग्जाम में, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोचिंग सेंटर ने हंसते हंसते ले लिया। मेरा एडमिशन यूं हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे बाप के पास पैसा था। क्या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पूछना नहीं चाहिए इन कोचिंग इंडस्ट्री वालों से कि भाई तुम किस बेस पे बच्चे का एडमिशन लेते हो? अगर तुम केंद्रीय विद्यालय किसी भी अच्छे स्कूल में जाओगे ना बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसका टेस्ट होगा, अगर वो उसमें क्वालिफाइड करेगा तभी उसको उस स्कूल में लिया जाएगा। और ये लगभग इंडिया के हर बेस्ट स्कूल में होता है, लेकिन कोचिंग में होता है ऐसा कोई बार नहीं। तुम्हारे पास पैसा है, आ जाओ, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद भले हम तुम्हें कुछ ना पढ़ाएं, कुछ ना बताएं, तुम्हारी वीकनेस को तुम्हारे सोसाइटल थॉट्स में बदल दें, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई मॉनिटर करने ही वाला नहीं है। आई नो मेरे बोल देने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ। हर चीज का एक ट्रेंड होता है, नीट का एक ट्रेंड है, आईआईटी का एक ट्रेंड है, आज की डेट में नीरज चोपड़ा का एक ट्रेंड है। लोगों को जैवलिन फेंकना है, क्यों? क्योंकि उन्हें देख लिया नीरज का स्टारडम। लोगों को नीट इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो एक बेहतर डॉक्टर बन सके, उन्होंने अपने अगल बगल के डॉक्टरों का स्टारडम देखा है, इसलिए उन्हें डॉक्टर बनना है। लोग आईआईटी इसलिए क्लियर नहीं करना चाहते कि वो आगे चल के चंद्रयान बनाएंगे, नहीं। 90% स्टूडेंट्स को आईआईटी इसलिए क्लियर करना है क्योंकि उन्होंने अपने अगल बगल में रह रहे आईआईटीएंस का स्टारडम देखा, उनकी कमाई देखी है। और जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, जब तक ये ट्रेंड सेटिंग खत्म नहीं होगी ना, तब तक हम इसी तरीके से मरते रहेंगे जैसे आज की डेट में हर स्टूडेंट मर रहा है। आज की डेट में जो ऑनलाइन टीचर्स बैठे हुए हैं वो आपको वो चीज सिखाते हैं जिसका आपके कोर्स से कोई लेना देना नहीं। मैंने कई टीचर्स की वीडियो देखी है जो रिलीजियस चीजें लोगों को सिखाते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। क्या जरूरत है? अगर आप यूपीएससी के टीचर हो तो आप यूपीएससी के बारे में बताओ ना। अगर आप किसी शिक्षा मंदिर में पढ़ा रहे हैं या फिर मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तब आप दीजिए रिलीजियस ज्ञान लोगों को। मैक्सिमम यूट्यूब एडुकेटर्स आपको फालतू की बातों पर ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे, वो आपको वो चीजें एक्सप्लेन करने लग जाएंगे जिनका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो यूपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, उनका कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो अपना सॉफ्ट एजेंडा तुम्हारे दिमाग में डालते हैं। और ये चीज हम ऑनलाइन देख रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफलाइन इंडस्ट्री में किस तरीके का माइंडसेट लोगों का किया जाता होगा हमें क्या पता, क्योंकि हम उधर नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन देख पा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। आई डोंट नो भाई कि मेरी इस वीडियो बनाने के बाद लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है, लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी था। मेरे मन में ये चीज थी कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट ये समझा सकूं हमारे सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा घटिया और क्यों रहेगी। और मैं आज दोबारा क्लियरली कह के जाने वाला हूं कि आने वाले 20 साल तक कोई एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, ना ही सरकारी स्कूलों की हालत सुधरेगी। प्लीज अगर आप स्टूडेंट है तो अपने माँ बाप तक इस वीडियो को जरूर भेजिए। सर ये एक धंधा है, इधर आप अपने बच्चों को डाल के और ज्यादा फीस देंगे, एक बार उससे पूछ लीजिए क्या वो इस काबिल है या नहीं, क्योंकि आप जिस कोचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे ना उसके लिए आपका बच्चा काबिल तारीफ ही होगा। जिस तरीके से आप दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो और आपको जो शर्ट पसंद आती है तो दुकानदार बोलता है ना कि आप इसमें बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि आप इसमें स्मार्ट लग रहे हो या नहीं। सेम ऐसे ही आपका बच्चा जानता है कि वो किस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। आप उसे कोचिंग लेके जाएंगे तो कोचिंग वाला उस दुकानदार की तरह आपके बच्चे को बहुत ज्यादा काबिल बताएगा, लेकिन वो बच्चा अंदर से जानता है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकता है कि नहीं। तो मेरी आप
आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे पेरेंट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर है। आप वहाँ कस्टमर बन के जाते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा के आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बच्चों। प्लीज उनके फ्यूचर के साथ मत खेलिए। उनसे पूछिए क्या वाकई में वो कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो जाने दीजिए। बहुत बड़ी दुनिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं से आदमी सर्वाइव कर ही लेगा। हम जैसे 50 लोग हैं, हजारों लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठ के बता देते हैं कि भैया पैसे कहाँ से कमाए। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही सा था। अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आई नो बहुत रॉ वीडियो है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे मन में था, इसलिए मैंने इसको शूट करके डाल दिया है। थोड़ी कम एनर्जी आई होगी इस वीडियो में, लेकिन अगली में कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए कवर कर लिया। नमस्ते, मेरा नाम है सम्राट गौर। धन्यवाद।